ICSC मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 11A चैप्टर 11 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 10, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर at 1 4 4 8 5 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके मिड पॉइंट साइड के ए बी का मिड पॉइंट दिया है डी, दैट इज़ 1 4 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है बी सी का ई, देखिए बी सी का ई पॉइंट मिड पॉइंट है, सी डी का सी ए का एफ मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। और पूछ रहा है क्या, ए बी सी द वर्टिसेस को पता करना तुम्हारे को। साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें वर्टिसेस पता करना है। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार हमने लिया पहले ए को x1 y1, बी को x2 y2 और सी को x3 y3। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट का जो एब्सिसा है 1 है। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 1 कहाँ से लिया हमने? ये d का जो एब्सिसा है वो 1 है और d मिड पॉइंट है। सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, ये नंबर 1 दे दिया इक्वेशन। सिमिलरली x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। हमने e का एब्सिसा ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी देखिए x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। एब्सिसा है, f का एब्सिसा 5 है, x कोऑर्डिनेट कहिए या एब्सिसा कहिए 5 है। तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। तो इस तरह से हमारे को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 इक्वेशन मिले। ऑन एडिंग दिस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 20। हेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 10। दैट विल बी द फोर्थ इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फोर्थ। अब ये जो सेकेंड है इसको हम फोर्थ में से माइनस करते हैं। तो सेकेंड है क्या? तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। तो x2 प्लस x3 माइनस करोगे तो ख़त्म हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, x1 बचेगा और 10 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। सो x1 इज इक्वल टू 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम द फोर्थ। ये थर्ड है उसी फोर्थ से सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए इसमें क्या है, x3 और x1 है। तो x3 और x1 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या? x2 और 10 माइनस 10 दैट इज 0। सो x2 विल बी इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम द फोर्थ, वी हैव x3 इज इक्वल टू 8। फोर्थ में से फर्स्ट माइनस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x1 और x2 है, यहाँ इसमें से x1 x2 निकाल दीजिए तो क्या मिलेगा? x3 और 10 माइनस 2 दैट विल बी 8। सो x3 इज इक्वल टू 8। अब हमारे को एब्सिसा मिल गया। तीनों वर्टिसेस का एब्सिसा है, a का 2, b का 0, c का 8। अभी आ जाइए ऑर्डिनेट निकालने के लिए, या y कोऑर्डिनेट जो कहते हैं। सो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए है, इक्वल टू 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 8।
अभी ये फिफ्थ इक्वेशन हो गया, फोर्थ तक कंप्लीट हुआ था, फिफ्थ हो गया। y2 प्लस y3, देखिए यहाँ से y2 और y3 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए। तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, सो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा। ये आपका सिक्स्थ इक्वेशन हो जाएगा। y3 प्लस y1 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 6 के। यहाँ पर देखिए ऑर्डिनेट 6 एफ का, एफ मिड पॉइंट है AC का और इसका 6 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 12। नाउ एडिंग फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, we get y1 plus y2 plus y3 is equal to 18, and this will be your 8th equation. Now subtract 6th from the 8th, we get y1 is equal to 2. 8th from, subtract 5th from 8th, means 8th minus 5th, that will be equal to y3 is equal to 10. Or 7th, subtract 7th from 8th, we get y2 is equal to 6. So a, therefore the a coordinate of a is 2 2। देखिए 2 कहाँ से लिया हमने, यहाँ पर x1 2, यहाँ पर देखिए y1 2, तो 2 2 हो गया। b x2 y2 है तो x2 है 0, y2 कितना निकला था 6, तो हमने यहाँ पर लिखा है 0 6। अब c का देखिए 8 और यहाँ पर y3 इज इक्वल टू क्या आया था 10, तो 8 और 10 c का। इस तरह से हमारे को तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मालूम हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। The vertices of a triangles are A, that is -2 2, B 4 4, and C 8 2. Find the length of the median to the side AB, AC and BC. हमारे को यहाँ पर लेंथ निकालना है और वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए का देखिए -2 2, बी का 4 4, सी का है 8 2। अब यहाँ पर इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट के लिए -2 प्लस 4 को प्लस करेंगे पहले और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1, एंड 2 प्लस 4 2, ये 2 और ये 4 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। सो वो हमारे को कोऑर्डिनेट मिल गया, किसका, डी का कोऑर्डिनेट मिला 1 3। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ ई 4 प्लस 8, ई का कैसे करेंगे 4 प्लस 8 12 हो गया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 लिख दिया हूँ। 4 प्लस 2 ऑर्डिनेट निकालने के लिए 4 प्लस 2, ये 4 और ये 2 दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, तो 6 3। कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 6 3। कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, इस पॉइंट का कैसे निकालेंगे, पहले देखो 8 और -2 दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एफ दैट इज 3 2। सो 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। सो मीडियन 2AB। अब AB के लिए मीडियन कौन सा होगा, CD होगा। और CD का लेंथ निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लागू करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें C और D का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया है। तो देखिए 8 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किया प्लस किया, √50 आया, और इसको हम लिख सकते हैं 25
इंटू टू, सो 25 का स्क्वायर रूट 5√2 होता है, 5 होगा और 2 का √2 रह जाएगा, सो 50 का स्क्वायर रूट 5√2। मीडियन टू BC, BC देखिए, BC ये साइड है, हमारे को ये निकालना चाहिए। चलिए तो AE, सो यहाँ पर मैंने लिखा -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, तो इन दोनों का स्क्वायर किया प्लस किया। देखिए 2 और 6 का स्क्वायर करोगे -8 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना 64 आएगा, 64 का स्क्वायर किया, 64 आएगा स्क्वायर करने पर, प्लस इधर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो 64 + 1 65, √65 आ गया। मीडियन टू AC, दैट इज BF, ये √4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब इसका 4 - 3 कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर किया 1, 4 - 2 का स्क्वायर करोगे दैट इज 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 + 1 दैट इज 5, √5। तो हमारे को इस तरह से मीडियन का जो लेंथ है, मैंने BF, AE और CD, ये तीनों का मीडियन का लेंथ हमें मालूम हो गया और यही आंसर है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, calculate the coordinate of the point P which divides the line joining A -1 3 and B 5 9 in the ratio of 1:2। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है AB, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 3 और B का कोऑर्डिनेट है 5 9। देयर इज अ पॉइंट P which divides this AB segment, line segment, in the ratio of 1:2। देखिए यहाँ पर 1 लिखा हूँ, इधर 2 लिखा हूँ, P के ठीक ऊपर 1:2 लिखा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, लेट इट बी XY। जब हम कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो x लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है क्रॉस में लाएंगे, जब फार्मूला डिराइव करते समय ध्यान दिया होगा, 2 का इधर लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1, 2 × -1 और 1 × 5, तो +1 × 5 होल अपॉन जो रेशियो का सम 1 + 2, 1 + 2 लिख दिया। इधर देखिए 2 का -1 में मल्टीप्लाई किया -2, 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया 5, सो -2 + 5/3 दैट इज 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। सो x का x मीन्स एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P इज 1। नाउ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट इज y। देखिए यहाँ पर 2 × 3 क्रॉस में है, 2 का इधर 2 × 3 1 × 9, तो 2 × 3 + 1 × 9 कितना हो जाएगा, ये 6 + 9 दैट इज 15/3 दैट इज 5। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज 1, 5 और दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 13। द मिड पॉइंट of the line joining A 2P and B Q4 is 3 5. Calculate the numerical value of P and Q. Calculate the numerical value of P and Q. देखिए अब A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, P, B का कोऑर्डिनेट दिया Q, 4 और इसका मिड पॉइंट दिया है A और B का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 3 5। तो हम फार्मूला लागू करते हैं 2 + Q, 2 + Q डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, 3 दिया हुआ है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 + Q इज इक्वल टू 6, सो Q इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली P देखिए, ये P + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इट शुड बी 5, सो P + 4 इज इक्वल टू 10, P is equal to 10 - 4 that is equal to 6. Hence P is equal to 6, Q is equal to 4.
Q इज इक्वल टू 4, P इज इक्वल टू 6। यही आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, A part, A is a point on the y-axis whose ordinate is 5 and B is a point -3, 1. Calculate the length of AB. हमें AB का लेंथ निकालना है। देखिए A इज ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस। ये क्या इम्प्लाई करता है? अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सेस पर है, इसका मतलब वो एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ ऑर्डिनेट। So that is means coordinate that is 0, 5 हो जाएगा। B is -3, 1। अब देखिए A का हमें पता चल गया 0, 5, B का हमें पता चल गया -3, 1 गिवन है ये। अब A B हमें निकालना है। A B विल बी इक्वल टू 0 -3 होल स्क्वायर प्लस 5 -1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला that is it will be equal to √9 plus 16, that is equal to √25. Again it will be 5 units and it will be the answer. Now in the B part of the question number 14, the midpoint of the line joining the A2 and 3, 6 is 2B. Find the numerical value of A and B. अब यहाँ पर देखिए A और B का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है? M हमेशा मैंने उसके लिए लिया है जहाँ पर मिड पॉइंट का है। सो 2B इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2B, और यहाँ पर इसका A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? A, 2। B का क्या है? 3 और 6। सो पहले हम इसका एब्सिसा निकालते हैं। A प्लस 3, देखिए A प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A प्लस 3 इज इक्वल टू 4, सो A इज इक्वल टू 4 - 3, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ 2 प्लस 6, ये 2 और इधर 6, दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू B इज इक्वल टू, देखो 6 प्लस 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4, हेंस B इज इक्वल टू 4। सो A की वैल्यू आ गई आपका 1, B की वैल्यू आ गई 4, and these are the two answer of the question number 14. Now question number 15, the line joining the A and B. A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, 3, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6, -5, meets x axis at P. Write down the y coordinate of the point P. Hence find the ratio of AP is to BP. हमारे को AP और BP के बीच में क्या रेशियो होगा वो भी निकालना है, और साथ ही साथ इसके कोऑर्डिनेट भी निकालना है। चलिए चलते हैं, देखते हैं जरा। अब देख लीजिए, पहले हमने प्लॉट कर दिया है थोड़ा सा। A 2, 3, B 6 - 5। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो x एक्सेस पर कट कर रहा, तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, 0 मीन्स ऑर्डिनेट 0, 0 होगा। x एक्सेस पर ऑर्डिनेट 0 होगा। अब हमने रेशियो माना है k:1, तो क्या होगा? k इधर है, 1 इधर है, तो 1 इंटू 3 हम ऑर्डिनेट लेते हैं। क्यों लेते हैं ऑर्डिनेट? क्योंकि यहाँ पर 0 दिया हुआ है। 0 देने से हमारे को फिर एक वेरिएबल को कम हो जाएगा, मतलब अननोन क्वांटिटीज, क्योंकि 0 दिया हुआ है। सो 1 इंटू 3 और k इंटू -5। देखिए 1 इंटू 3 प्लस k इंटू -5 होल अपॉन k प्लस 1 मीन्स सम ऑफ द रेशियो का जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है उन दोनों को प्लस कर दिया, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5k इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू 3/5। अब हमारे को रेशियो पता चल गया, रेशियो पता चल गया कि ये k की जगह पर 3 है और 1 की जगह पर 5 होगा। क्यों? k इज इक्वल टू 3/5 है, 3:5 हो गया। अब देखिए 5 यहाँ पर है, 5 इंटू 2, 5 इंटू
2 और 3 इंटू 6, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 होल अपॉन 3 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 5 टू 10, 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 8, सो 28/8। क्रॉस में इसको कट किया, सिंप्लीफाई किया, 7/2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज 7/2, 0। P का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये तो एक पहले तो x एक्सेस पर है ही, तो x की जो वैल्यू होगी 7/2, 7/2। और कितना होगा इसको देखो, 3.5 है, 3.5 भी आ रहा, प्रैक्टिकली भी आ रहा है ये 3.5 के अप्रॉक्सीमेट। Now proceed to the question number 16. The given figure P 2, 3 is the midpoint of the line AB. Write down the coordinate of A and B. अब A and B देखिए, A किसके ऊपर है, x एक्सेस पर, इसका मतलब ऑर्डिनेट 0 होगा। B किस पर है, y एक्सेस पर, इसका मतलब यहाँ पर एब्सिसा 0 होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ A is x, 0, coordinate of B is 0, y. So x plus 0 divided by 2 is equal to 2 दिया हुआ है ना, मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट 2 है, 2 and 3 है। सो जब एब्सिसा लेंगे तो x plus 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो हमारे को पता चल गया कि x की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 4 होगा। उसी तरह से y के लिए चलिए, 0 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, इट शुड बी इक्वल टू 3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, दैट इज 6 ईयर। सो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4। सो a तो हो गया आपका, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 0, और b इज इक्वल टू 0 6। b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 6, और a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ से, 4 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2 3 and B 6 -5 is intersected by the x-axis at a point K. Write down the coordinate of the point K. Hence, find the ratio in which K divides the AB. अब देखिए, A और B 2 पॉइंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 से मिलता जुलता है ही वही चीज़। A का है 2 3, B है 6, -5। देखिए सेम चीज़ है। K हमारा पॉइंट है, किसके ऊपर है, x एक्सेस के ऊपर है, तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा 0 होगा। हमने रेशियो को मान लिया m, K lies on the x axis, hence the ordinate is 0, that is y is equal to 0. Let K divides AB in the ratio of m is to 1. So m into -5, m into -5 ऑर्डिनेट का लिया। क्यों ऑर्डिनेट का लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है कि ऑर्डिनेट की वैल्यू जो दिया हुआ 0 है। सो m इंटू -5, 1 इंटू 3, देखिए m इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई m प्लस 1, सेक्शन फार्मूला है, इज इक्वल टू 0। सो 5m इज इक्वल टू 3, देयरफॉर द m इज इक्वल टू 3/5। नाउ द रेशियो इज 3:5। यहाँ पर रखिए 3 और इधर रखिए 5। देखिए मैंने रख कर दिखाया है 3:5। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये x की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स एब्सिसा की वैल्यू निकालेंगे। 5 इंटू 2, देखिए ये 5 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 6 हो जाएगा। 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, सो इट विल बी 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 8, 28 डिवाइडेड बाई 8,
that is equal to 7/2. 7:7/2 will be the value of x. So the coordinate of x will be 7/2, 0. Now question number 18. The coordinate of a and b are -3a and b is 1, a plus 4. The midpoint of AB is -1, 1. Find the value of a. फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है, देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -3a, और मिड पॉइंट क्या दिया हुआ हमारे को, -1, 1. बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 1, a plus 4. तो देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, a plus a plus 4, a plus a plus 4 ऑर्डिनेट निकालने के लिए, होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1. सो 2 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे को a की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसी को क्यों नहीं लेकर चलें. So a plus 4 divided by 2 that is equal to 1. So 2a plus 4 is equal to 2. Or 2a is equal to -2. So therefore the a is equal to -1. And this is the answer of the question number 18a part. Now b part. Calculate the ratio in which the line segment joining 3, 4 and -2, 1 is divided by y-axis. देखिए यहाँ पर y एक्सेस, ये a है, ये b है आपका. a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3, 4, b का कोऑर्डिनेट है -2, 1. हमने बोला अब p यहाँ पर ले लिया है, तो हमने इसको बोला k:1, मीन्स रेशियो क्या हो गया, k:1. और हमें मालूम है कि p का जो एब्सिसा होगा 0 होगा, क्यों, y एक्सेस पर है. तो चलिए अब 1 है तो 1 × 3, देखिए क्रॉस में ऐसे 1 का 3 में और k का इधर. सो 1 × 3 प्लस k × -2 होल अपॉन k + 1 इक्वल टू 0. अगर ये हम दूसरा चीज़ लेते हैं तो हमारे को सॉल्व करने में मुश्किल होता, थोड़ा सा मुश्किल होता. और तो हमने क्या लिया, पहले ही ऑर्डिनेट ले लिया. सो 2k is equal to 3, therefore k is equal to 3/2. अब हमारे को पता चल गया कि k:1 दैट इज 3 इधर और 2 इधर है, तो रेशियो मालूम हो गया 3:2. दिस विल बी द आंसर ऑफ बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. P divides the distance between A -2, 1 and B 1, 4 in the ratio of 2:1. Calculate the coordinate of the point P. देखिए A दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -2, 1. B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 4. There is a point P whose coordinates are unknown, and but the ratio in which this AB is divided, that is 2:1. ये दिया हुआ है, in which ratio P divide, that is 2:1. 2 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर. लेट अस फाइंड. सो x इज इक्वल टू, ये x अननोन क्वांटिटी जो है x विल बी इक्वल टू 1 का किस में मल्टीप्लाई किया, -2 में. 1 × -2, 2 का किस में करेंगे, 1 में. 2 × 1 होल डिवाइडेड बाई 2 + 1. सॉल्व किया, -2 + 2 अपॉन 3 दैट इज 0/3 दैट इज 0. y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 1 × 1, 1 है ये इस 1 को इस क्रॉस में, 1 का 1 में और 2 का 4 में. तो 1 × 1 + 2 × 4 होल डिवाइडेड बाई 2 + 1 दैट इज 9/3. सॉल्व किया, 3 आ गया. P का कोऑर्डिनेट मिल गया हमारे को 0, 3. P का कोऑर्डिनेट मिला 0, 3. And this is the answer of the A part. Now the B part. हमारे को दिया हुआ है कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. हमने फिगर थोड़ा ऐसे बना दिया है,
बट इट शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी एक एंगल पर राइट, हमें नहीं मालूम है कि किस पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। चलिए ए बी का लेंथ निकालते हैं, हमें वर्टिसेस दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी पार्ट को देखिए ध्यान से। प्रूव दैट द पॉइंट A -5 4, B -1 -2 and C 5 2 are the vertices of an isosceles right angle triangle. Find the coordinate of the D so that ABCD is a square. तो पहले हम चलिए ए बी निकालते हैं। पहले ए बी का लेंथ, ए बी -5 -1, देखिए जो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 5 माइनस का 5 प्लस का 1 दैट इज़ 4, 4 का स्क्वायर किया 16। अब यहाँ पर देखिए 4 -2 दैट इज़ 4 + 2 दैट इज़ 6, 6 का स्क्वायर किया 36, दोनों को प्लस किया √52, 52 13 4 जा 52 होता है, टेबल में देखिए 13 4 जा 52, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2√13 लिख दिया। अब बी सी का चलिए निकालते हैं। बी सी का देखिए, बी सी दैट इज -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 दैट इज 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, इधर 36 दोनों का प्लस किया 52 आएगा, वही 13 4 जा 52 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 और √13 रह गया अंदर। ठीक है, चलिए सी ए का निकालते हैं। सी ए की लेंथ कितनी होगी, 5 -5 दैट इज 5 -5 दैट इज 10 हो जाएगा, का होल स्क्वायर 2 -4, देखिए ये 2 और -4, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, सो 104 हो जाएगा। 104 को 13 8 जा 104 होता है, सो 4, अब 4 को मैंने 8 को क्या किया, मैंने 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर ले लिया और 13 × 2 कर दिया इधर, 13 2 जा 26 को स्क्वायर रूट में रखा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चेक करते हैं जरा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या है, 2√13 का होल स्क्वायर किया, बी सी की जगह पर 2√13 का होल स्क्वायर किया, सो क्या रिजल्ट निकला हमारे को, ये 52 × 2 दैट इज इक्वल टू 104। हेंस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2√26 का होल स्क्वायर किया, 4 × 26 दैट इज इक्वल टू 104। देयरफॉर सम ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल कर रहा है, देयरफॉर द एंगल बी विल बी 90 डिग्री। यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। Hence proved that triangle ABC is a right angle triangle where angle B is 90 degree, AB is equal to BC that is 2√13, diagonal of the square bisect each other and equal। अब देखिए स्क्वायर का डायगोनल जो होता है आपस में बाइसेक्ट करता है और इक्वल होता है, तो हमने क्या किया, पहले डायगोनल निकाला, डायगोनल का मिड पॉइंट निकाला, -5 + 5 -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, इधर से भी लोगे तो x -1/2 मिड पॉइंट निकालने के लिए दैट इज इट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x = 1 हो गया, हमारे को पता चल गया कि x = 1, इसका जो कोऑर्डिनेट निकला x = 1। 2 + 4, अब देखिए ये 2 और ये 4 दोनों का प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, तो हमारे को मिड पॉइंट का मतलब डायगोनल का जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो निकल जाएगा 3। सो y -2/2, देखिए ये y और ये -2, y यहाँ पर प्लस करते हैं, y प्लस -2 है तो इसलिए -2 हो गया है, इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y = 6 + 2 that is 8। so the coordinate of the D point का coordinate क्या होगा, 1, 8 and it will be the answer of the question number B part of question number 19 का B part का आंसर ये होगा 1, 8 लास्ट में।
Now proceed to the question number 20. A 2 2, B minus 2 4, C 2 6 are the vertices of a triangle ABC. Prove that ABC is an isosceles triangle. हमें प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC का वर्टिसेस दिया हुआ है। सो AB इज इक्वल टू, फाइंड आउट करते हैं पहले। AB इज इक्वल टू, देखिए 2 -2 का होल स्क्वायर, फिर 2 - 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 16 + 4 का प्लस किया तो √20 आ गया। 20 का 4 5 या 20, 4 का स्क्वायर रूट 2 √5 हो गया। अब BC को निकालते हैं। -2 देखिए BC -2 का होल स्क्वायर किया प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर किया, दैट इज अगेन 16 + 4 दैट इज √20। 20 का 5 4 जा 20 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। नौ हमारे को पता चल गया कि AB और BC इक्वल है, देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमारे को CA का वर्कआउट करने की जरूरत, हमें प्रूव करना था केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होना चाहिए। देन गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस।